Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss the second class of algae, that is Phaeophyceae. इसके पहले की क्लास में हम लोग फर्स्ट क्लास एल्गी का जो कि है क्लोरोफाइसी उसको डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्गी के सेकेंड क्लास फियोफाइसी को डिस्कस करेंगे। जो फियोफाइसी होते हैं उसके मेंबर्स को हम लोग कॉमनली कहते हैं ब्राउन एल्गी। द मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी। इनके पिगमेंट्स जो होते हैं इसमें डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। इस फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से ही इनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जिसके बेसिस पे इनको हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। अब इसके हैबिटेट को देख लेते हैं। जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो मराइन होते हैं, केवल कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। अब इनके बॉडी को देख लेते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, ब्रांच्ड और फिलामेंटस होती है। इनका जो साइज़ होता है ना वो फ्यू सेंटीमीटर या इंच से लेकर के 100 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि जो एक्टोकॉर्पस है वो बड़ा ही सिंपल फिलामेंटस एल्गी है, जबकि जो कैल्प्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। इनका साइज़ तो 100 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी इज थैलस। जो ब्राउन एल्गी होती है उसकी बॉडी थैलस होती है, मतलब कि इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टिप एंड फ्रॉन्ड और लेमिना। 3 पार्ट्स होते हैं। जो होल्ड फास्ट होता है वो सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये जो होता है एल्गी को किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करता है। सेकेंड है स्टिप, ये स्टॉक की तरह होता है और स्टेम जैसा लगभग दिखाई देता है। और थर्ड है फ्रॉन्ड और लेमिना, ये जो होता है वो लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। सम ब्राउन एल्गी कंटेन गैस फिल्ड ब्लैडर्स। कुछ ब्राउन एल्गी जैसे कि जो फ्यूकस है उनमें जो लेमिना वाला पोर्शन होता है उसमें गैस फिल्ड ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको कहते हैं हम लोग न्यूमैटोसिस्ट या ईयर ब्लैडर। इनको न्यूमैटोसिस्ट या ईयर ब्लैडर कहते हैं। ये जो होते हैं दे प्रोवाइड बयोंसी। ये जो होते हैं जैसे ये इस ब्राउन एल्गी को बयोंसी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता रहेगा टू फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो इसका लेमिना वाला पोर्शन है उसी की अगर वो फ्लोट करेगा ऊपर तो उसको सनलाइट मिलेगी, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज विच इज सराउंडेड बाय द आउटर जिलेटिनस लेयर ऑफ एल्जीन। जो इनका सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जो कि चारों तरफ से एल्जीन से कवर रहता है। इसके साथ साथ जो इनका सेलुलोज होता है, इनका जो सेल वॉल होता है उसमें फाइकोकोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फाइकोकोलॉइड्स होते हैं वो इस एल्गी को किसी तरह की चोट या फिर शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये जो फाइकोकोलॉइड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि एक्वा सॉल्यूशन को थिकन कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो जेली फॉर्म में बदल जाता है। इसीलिए इन फाइकोकोलॉइड्स का यूज़ करते हैं आइसक्रीम या फिर सोप में थिकनिंग एजेंट के फॉर्म में। ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड मटेरियल मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। इनमें फ्लैजिला को देख लेते हैं। जब ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों ही तरीके से जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस समय जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये जो स्पोर्स बनाते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ये गैमेट फॉर्म करते हैं उसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इनका जो फ्लैजिला होता है वो 2 इन नंबर होता है और दोनों ही फ्लैजिला अलग अलग साइज़ के होते हैं, यानी कि अनइक्वल होते हैं और लेटरल इन पोजीशन होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये तीनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। वेजिटेटिवली क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्राउन एल्गी क्या है, फिलामेंटस है, तो जिसकी वजह से वो फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो स्पोर्स बना करके करता है, यानी कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स बना करके ये करते हैं। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये गैमेट्स फॉर्म करते हैं और तीनों ही तरीके से, तीनों मेथड से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं।
आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ब्राउन एल्गी को देख लेते हैं। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है ब्राउन एल्गी है वो है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो होता है उसको आयोडीन और ब्रोमीन एल्जिनेट ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्यूकस, जिससे कि एल्जिनिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिक्ट्योटा। ये जो होता है वो बहुत ही लंबे लंबे रिबन शेप के डाइकोटमसली ब्रांच्ड ब्राउन एल्गी होते हैं। थर्ड है सार्गसम। जो सार्गसम होता है वो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होता है, जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो करता है। ये इतना तेज ग्रो करता है कि इसने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इसने सेवरल हेक्टेयर्स को कवर कर लिया है, जिसकी वजह से उस रीजन को सार्गसो सी कहते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट एल्गी है एक्टोकॉर्पस। जो एक्टोकॉर्पस होता है वो फिलामेंटस ब्राउन एल्गी होता है, क्योंकि इसका जो मैच्योर थैलस भी होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह स्टडी में यूज़ किया जाता है। If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.